नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ कहूँ उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मज़दूर हो, आप लेबर हो, आप रिक्शा ड्राइवर हो, आप भाजी बेचने वाले हो, या आप मच्छी बेचने वाले हो, आप दुकानदार हो? अगर हो और डेली पैसा बचाने वाले हो तो सबसे पहले आप लोग सावधान हो जाइए। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जिन फाइनेंस कंपनियों के भरोसे यानी लोन के लालच में और समय से अपना पैसा रिटर्न हो जाए, ये दो मेन मुद्दों की बातें हैं। और इन दो बातों पे आप लोग जो है अपने खून पसीने की कमाई हुई पैसे को आप जो जमा करते हैं, देते हैं जिस भरोसे पे, वो भरोसा अब नहीं रह गया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनियां जो निकल रही हैं, जो निकली हुई हैं, जो कर रही है, वो सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए कर रही हैं। अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एक फाइनेंस कंपनी का नाम आया है, जो फाइनेंस कंपनी यहाँ से निकल कर मुंबई से निकल के गुजरात की कंपनी थी और महाराष्ट्र से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी पूरी डिटेल्स मैं नहीं दूंगा, और क्योंकि उसके जो बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने वादा किया है कि हम जो है पैसे जो है रिटर्न कराएंगे, हम पैसा देंगे, जब तक आप कुछ मत करिए, कुछ मत कहिए। लेकिन फिर भी आपको आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, और इस वीडियो से आप लोग अपने आप को सावधान कर लीजिए और आपके आसपास में जितने भी लोग होंगे उन्हें भी सावधान करने का प्रयास कीजिए। बात को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे फाइनेंस कंपनी में बहुत सारी आती हैं, जैसे पतपेढ़ी हो गया, सोसाइटी हो गया, फाइनेंस कंपनी, निधि कंपनी हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मार्केट में अगर आप देखो तो 10%, 20% पे, 33% पे लोग पैसा ब्याज पे देते हैं। हम लोग इमरजेंसी में अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा उठा लेते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसा हम सोचते वैसा होता नहीं है। कई लोग लोन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। कई लोग हर रोज़ जलील हो रहे हैं। कई लोग हर दिन अपने आप को मरा हुआ पाते हैं, और उनके साथ में उनके पीछे उनका परिवार भी परेशान है। कंपनी, सोसाइटी और ब्याज पे देने वाले तो वो मज़े ले रहे हैं, वो कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो लोन पे पैसा ले रहा है, ब्याज पे पैसा ले रहा है, उसकी हालत क्या हो रही है, इस बात को हमें सरकार तक भी पहुंचाना है, और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को समझना और समझाना है कि ये जो 10%, 20% पे लोग पैसा देने वाले हैं, इन्हें धक्का मार के अपने गली मोहल्ले से निकाल दिए। और हमें ज़रूरत है तो हम लोग एक खुद अपना, अगर आप लोग 10 लोग, 20 लोग अगर एक जगह रहते हो, आप लोग खुद एक सिस्टम बनाइए, और महीने का, अगर महीने वाले इनकम कमाने वाले लोग हैं तो महीने का पैसा निकालिए, डेली का कमाने वाले लोग हैं तो डेली का पैसा निकालिए, और एक आदमी के ऊपर में जिम्मेदारी देकर पैसा इकट्ठा कीजिए, और हर महीना एक दूसरे को दीजिए और पैसा लेते रहिए, जिससे कि हर आदमी का बगैर ब्याज के पैसे का काम हो जाए। और नहीं, अगर उसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति बनता है तो उसको जो है आप लोग या तो उसको कुछ पेमेंट करिए, या तो जो पैसा जाएगा उस पर हल्का सा इंटरेस्ट रखिए, एकदम हल्का सा, मात्र मान के चलिए बहुत ज़्यादा तो 1% रखिए, बहुत बड़ी बात है। 1% इंटरेस्ट रख कर काम करिए, ये आप सबके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर बड़े के लालच में जाएंगे कि हमको 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। आप लोन लेने के लिए कितनी धक्के खाने पड़ते हैं। ये जो कंपनियां हैं, ये जो सोसाइटी, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ मार्केट से पैसा लेने के लिए सारे रास्ते बनाए हैं। लेकिन जब रिटर्न देने की बात आती है ना, तो 1000 नियम कानून लगा देते हैं, जिससे आप हैरान हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो।
और ये कंपनी जब भागती है ना तो सिर्फ दो लोग लड़ते हैं, एक कस्टमर, दूसरा उस कंपनी का एम्प्लॉई, क्योंकि वो एम्प्लॉई ही कस्टमर के पास आता है पैसा जमा कराने के लिए, लोन दिलाने के लिए। कंपनी को जो सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग नहीं आते, मैनेजमेंट टीम नहीं आती है, ये लोग सीधे खड़े हाथ उठा देते हैं। फिर मरता कौन है? कस्टमर और एम्प्लॉय। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि ऐसी कंपनियों को, ऐसी सिस्टम, ऐसे नियम लगाए जाए कि जिसके वजह से लोग, कस्टमर और एम्प्लॉय न मरे। हमेशा से हर बार हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और गई, सिर्फ जनता का पैसा लूट के लेकर गई और इसमें एम्प्लॉय को लालच देकर काम कराया और उस के बदले में उन्हें ज़िंदगी भर जलील होने के लिए छोड़कर चली गई हैं। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आगे इस पे हम और भी बात करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही बात करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।